हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद अमित में। तो साथियों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की हिंदी की क्लास, जिसका अपना टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। इस टॉपिक से आपकी क्लास के अंदर एक क्वेश्चन आता है, और वो जो क्वेश्चन आता है वो 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। उसके अंदर 3 तो उपसर्ग आते हैं और 2 नंबर के प्रत्यय आते हैं। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है आपका उपसर्ग प्रत्यय का, ये 5 नंबर का हो जाता है, और 5 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हिंदी की अपनी पहली क्लास है, और क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो देखिए उपसर्ग क्या होता है। तो सबसे पहले उपसर्ग की जो है हम लोग हेडिंग समझ लेते हैं। तो उपसर्ग को देखो, सबसे पहले इंग्लिश में कहते हैं इसे प्रीफिक्स। इंग्लिश में कहते हैं इसे प्रीफिक्स। तो प्री माने होता है आगे, और फिक्स माने फिक्स, यानी कि जो आगे से फिक्स हो। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि क्लास जो होती है नर्सरी, तो प्री नर्सरी कराते हैं, यानी कि नर्सरी से पहले की क्लास। तो प्री माने पहले, यानी कि नर्सरी से पहले की क्लास। तो ऐसे ही उपसर्ग का मतलब होता है कि वो जो शब्द है, कि जो शब्द से पहले कोई शब्द लगे, शब्द से क्या हो, पहले जो शब्द लगे या शब्द लगने के बाद जो शब्द बनता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। तो ये उपसर्ग कैसे बनते हैं, जैसे कि तो जैसे एक शब्द है अपना हार। क्या शब्द है? हार। और हार के आगे हमने लगा दिया आ। क्या लगा दिया? आ। तो आ लगाने के बाद ये शब्द क्या बन जाएगा? तो ये शब्द बनेगा अपना आहार। क्या बनेगा? आहार। तो देखिए, यानी कि हमने क्या लगाया, कहां पे लगाया? आगे लगाया। आगे क्या लगाया? आ लगाया। और आ लगने के बाद हार जो शब्द है, वो हार शब्द का अर्थ होता है पराजय। क्या होता है? पराजय। और आ जब हमने आगे लगा दिया तो आहार बन गया। और आहार शब्द का क्या होता है? एक अलग अर्थ होता है। तो आहार माने क्या होता है? आहार माने होता है भोजन। तो यानी वो शब्द जो आगे लग जाए, और आगे लगने पर शब्द का क्या करते? अर्थ को अलग कर दे, यानी कि अर्थ को भिन्न कर दे, तो हमारा क्या कहलाता है? वो उपसर्ग कहलाता है। ऐसे ही इस हार के अंदर एक वर्ड हमने लगा दिया संहार। तो ये क्या बनेगा? संग लगा दिया तो बनेगा संहार। और संहार का अर्थ क्या होता है? वो होता है विनाश। क्या होता है? विनाश। तो यानी कि आगे वर्ड लगाने पर शब्द का क्या कर दे? अर्थ को अलग कर दे, यानी कि अर्थ को घुमा दे, तो हम उसे कहते हैं उपसर्ग। और उपसर्ग जो होते हैं हमारे हिंदी के अंदर, या उपसर्ग का जो चैप्टर होता है इसके अंदर जो पाए जाते हैं, संस्कृत के उपसर्ग देख रहे हैं। और संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं ये होते हैं 22। कितने होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। और इन्हीं उपसर्गों में से क्वेश्चन के अंदर आपका आ जाएगा कि अधि का उपसर्ग लिखिए, या उप के उपसर्ग लिखिए, या प्रा के उपसर्ग लिखिए। तो मैंने आप लोगों को पहले ये 20 जो है ये उपसर्ग लिख दिए हैं। इनके जो मैं आप लोगों को अर्थ जो है बताता हूं। तो देखिए, सबसे पहला है आ। तो आ का उपसर्ग बनाने के लिए आता है, तो आप लोगों को किस प्रकार से बनाना है वो देखिए। तो आ का जो शब्द बनाएंगे, आ से जो उपसर्ग बनना है वो देखिए। जैसे बनेगा आजीवन। क्या बनना है? आजीवन। आजीवन का अर्थ होता है यानी कि जीवन तक। तो और यहां पे जो ये शब्द बनते हैं, दोनों का एक अर्थ होता है। आ का भी एक अर्थ है और जीवन का भी एक अर्थ है। दोनों का जो अर्थ बने तो वही हमारा उपसर्ग कहलाता है, यानी कि दोनों के अर्थ आए, दोनों शब्दों के। आ का भी एक अर्थ है, आ माने होता है, आ का जो अर्थ होता है वो होता है तक या समेत, यानी कि जीवन तक। ठीक है, पूरा जो शब्द बनेगा जीवन तक। और जीवन का तो एक मूल शब्द जो है एक है ही है। तो यहाँ पे उपसर्ग का एक तात्पर्य ये होता है कि उससे जो शब्द बने वो पूरे शब्द बने, उस शब्द का एक अर्थ निकले। तो आ से जो शब्द बनेगा वो बनेगा एक आजीवन। ठीक है, और
एक और जो आ से शब्द बनेगा वो बनेगा आगमन। आगमन। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये शब्द बनाने हैं। एक बन जाएगा अपना आरक्षण। क्या बनेगा? आरक्षण। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये लिखने, आप लोग एक तरफ हेडिंग डाल लेना कि उपसर्ग, फिर आ और इसका एक तरफ शब्द। तो जो शब्द बनना है आजीवन, आगमन, आरक्षण। ठीक है। सेकंड है अति। तो अति के जो शब्द बनेंगे, जैसे कि अति का जो शब्द बनना है वो बना है, अति का जो शब्द बनेगा वो बनेगा अतिरिक्त। ठीक है। क्या बनेगा? अतिरिक्त। तो देखिए अति आ गया और रिक्त आ गया। रिक्त माने क्या होता है? खाली। और अति का जो शब्द होता है वो होता है अधिक, यानी कि जो खाली अधिक हो, यानी कि अतिरिक्त। एक शब्द बनेगा अपना अतिशय। क्या बनेगा? अतिशय। तो इस प्रकार से ये शब्द बनेंगे। ठीक है। अतिशय, अतिरिक्त और अतिशय। अब अगला जो है वो है अपना अधि। तो अधि से जो शब्द बनेंगे वो बनेंगे अधिकार। ये बहुत ही सिंपल है, बस आप लोगों को आगे शब्द लगा के शब्द को बनाना है, वाक्य को, इस शब्द को जो है बनाना है। बस यहीं से आपके ये 3 नंबर का आता है। उपशब्द जो है 3 नंबर के आते हैं आप लोगों के पेपर में। तो बहुत ही सिंपल ये जो है एक चैप्टर होता है। बच्चे क्या है, इसको पढ़ते नहीं है और फिर पेपर में आके समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना है, फिर वो पेपर में जो है छोड़ आते हैं। आप लोगों को ध्यान से समझना है और सभी को समझ के करना है। तो अधि से बनेगा अधिकार। एक बन जाएगा अपना अधिपति। अधिपति। और एक शब्द बन जाएगा अपना अधिनायक। अधिनायक। तो अब यहां से जो आप लोगों की समझ में आ रहे होंगे। अच्छा, अगला है अनु। तो जैसे कि अनु को बनाए अनुज। अनुज बोलते हैं हम लोग छोटे भाई को। तो अनुज हो गया। एक हो गया अनुचर। क्या हो गया? अनुचर। अच्छा, अनु से जो शब्द बनना है, अनु और जा का जो है कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो जा का अर्थ ना निकल के तो ये अनुज जो है नहीं बनेगा। अनुज शब्द नहीं बनेगा। तो यहां करते हैं हम लोग अनुकरण। अनुकरण का अर्थ क्या होता है? किसी के पद चिन्हों पे चलना, यानी कि उसी के जैसा करना। अनुकरण, अनुशासन। तो देखो अनु का भी एक अर्थ है और शासन का भी एक अर्थ है, तो दोनों का एक अर्थ निकले तो अनुशासन। ठीक है। अब जैसे अगला है अप। तो अप से जो शब्द बनेगा अपमान। तो अप का भी एक अर्थ आएगा और एक मान का भी आएगा, अपमान। ठीक है क्या? नहीं, यहां से जो है आप लोगों की समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। अपमान, अपयश, अपयश। एक हो जाएगा अपकार। इस प्रकार से आप लोगों को ये शब्द बनाने हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग इनको कर लोगे। अच्छा, अगला जो वर्ड है वो है अभी। तो अभी का आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या बनेगा अभी से। तो जो अभी से वर्ड बनेगा वो बनेगा अभिमान। क्या बनेगा? पहला जो वर्ड होगा वो होगा अभिमान। अभिमान। ठीक है। अभिमान, अभिषेक, अभिषेक। ठीक है। अभिमान, अभिषेक। इस प्रकार से ये वर्ड बनेंगे। एक बन जाएगा अभिनय। अभिनय करते हैं जो नाटक करते हैं, तो अभिनय। अगला जो वर्ड है वो है अब। तो अब से जो शब्द बनेंगे वो देखिए अवगुण, अवगुण, अवनति, अवनति। ठीक है। तो ये अब से शब्द बनेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से करा रहा हूं आप लोगों को। जहां भी कोई परेशानी हो वहां आप लोग पूछ सकते हो। एक हो जाएगा अवतार। क्या हो जाएगा? अवतार। तो ये भी एक सिंपल सा वर्ड है, अवतार। एक हो जाएगा अवतरण, अवतरण। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये करने हैं। पेपर में आ जाएगा कि उत से शब्द बनाइए, उप के बनाइए, दुर के बनाइए, दुस के बताइए, निस के, एक एक उपसर्ग बताइए। तो आप लोगों को इस प्रकार से जो ये मैंने वर्ड कराए हैं, इस प्रकार से आप लोगों को ये शब्द बनाने हैं। जैसे अगला वर्ड है अपना उत। तो
उत से जो शब्द बनेंगे वो देखिए, उत्कर्ष, उत्चल, उत्चल, ठीक है। तो उत्कर्ष, उत्चल, उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब क्या होता है, किसी का निर्माण करना, ठीक है। तो ये उत से बन गए। अगला है उद, तो उद से हुआ उद्गम, उद्गम, उद्भव। इस प्रकार से आप लोगों को ये वर्ड बनाने हैं। अगला है उप, तो उप से बनेगा उपकार, उपकार, ठीक है। किसी पे उपकार करना है यानी कि दूसरे पे उपकार। और बन जाएगा उपवन, उपवन, उपमंत्री, उपमंत्री। और बताइए आप लोग, और बन जाएगा उप से उपदेश, महात्मा जी उपदेश देते हैं तो उपदेश। तो इस प्रकार से ये वर्ड बन जाएंगे। अगला है दुर, तो दुर से जो शब्द बनेंगे जैसे दुर्जन, दुर्जन, दुर्गम, दुर्जन, दुर्गम। और शब्द बताइए। और बन जाएगा अपना दुर्शे, और बनेगा दुर्गम, एक बन जाएगा दुर्दशा, दुराचार, दुराचार, दुर्दशा, ठीक है। इस प्रकार से ये शब्द बन जाएंगे। अगला है दुस, तो देखिए दुस्साहस, दुस्साहस, दुस्साहस। एक शब्द बन जाएगा दुश्चर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये शब्द बन जाएंगे। और अगला जो शब्द है इसके बाद दुस के बाद दुश्चर, दुश्चरित्र, दुश्चरित्र। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये शब्द बनाने हैं। अगला है जैसे निस, तो निस से जो शब्द बनेंगे निस्तार, निश्चल, निष्कपट, निष्कपट, ठीक है। और देखिए निस से जो शब्द बनेंगे निस्तार, निश्चल, और इस प्रकार से ये शब्द निस के बन जाएंगे। अगला है निर, तो निर के जो शब्द बनेंगे देखिए, निर के जो शब्द हैं निरपराध, निरपराध, निराकार। इन्हीं शब्दों को जो है आपको याद कर लेना है या याद ना करना है, सिर्फ इसी प्रकार के शब्द बने, अनु से अनुकरण, उसके आगे ये वर्ड लगाओ बस। अनु आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अनु, अप, अपमान, अपयश, अपकार, अभि का अभिमान, अभिषेक, अनिशय, अवतरण, अब इसी में निरपराध, निराकार। और देखिए निर का जो बन जाएगा अपना निर्जन, क्या बन जाएगा? निर्जन। तो इस प्रकार से ये शब्द जो है बन जाएंगे। अगला है अपना नी, तो नी से जो बनेगा निवारण, क्या है? निवारण, ठीक है। और निवारण के बाद है निवास, निवास। और अगला जो वर्ड है अपना, अगला जो वर्ड है वो है निपात, निपात। एक वर्ड बन जाएगा निषेध, निषेध माने क्या होता है? मनाही है, चाहे नो पार्किंग, यानी कि यहाँ पार्किंग निषेध है, ठीक है। इस प्रकार से ये वर्ड बन जाएंगे। अगला है परा, तो परा से देखिए पराजय, पराजय। और देखिए परा से परामर्श, परामर्श। एक और बन जाएगा परा से बन जाएगा परिमाण, नहीं परिमाण नहीं, पराक्रम, पराक्रम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये शब्द बन जाएंगे। परि से देखिए परिमाण, परिमाण। और देखिए परि से परिजन, परिजन, परिक्रमा। इस प्रकार से ये शब्द बन जाएंगे।
अब जो अपना अगला वर्ड है वो है प्र। तो प्रा से जो शब्द बनेंगे वो बनेंगे अपने प्रख्यात, प्रख्यात यानी विख्यात, ऐसे प्रख्यात। एक बन जाएगा प्रखर, प्रखर। और बन जाएगा प्रबल, प्रबल, प्रस्थान। तो इस प्रकार से ये अपने शब्द प्रा के बन जाएंगे। अगला वर्ड है प्रति। तो प्रति से देखिए प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी कि हर एक दिन, प्रतिदिन। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष बन जाएगा एक शब्द। और जो शब्द बनेंगे बताइए आप लोग। प्रत्येक, प्रत्येक। अगला जो वर्ड है वो है बी। तो बी से जो शब्द बनेंगे विदेश, क्या बनेगा, विदेश। एक शब्द बन जाएगा इससे वियोग, वियोग। एक शब्द इससे बन जाएगा विपक्ष, पूरा विपक्ष, ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है, अगला वर्ड है अपना सम। सो सम से बने देखिए संस्कार, सम के संस्कार, संगम, संस्कार, संगम, संभव, संभव। तो इस प्रकार से ये हमारे उपसर्ग होते हैं। ये कितने हो गए, ये हो गए 21, साथ साथ प्रत्येक लाइन में तो 21, और ये उपसर्ग होते हैं 22। तो एक जो लास्ट उपसर्ग रह गया है उसको भी आप लोग देख लीजिए। तो लास्ट जो उपसर्ग है संस्कृत का वो है अपना सु। सो देखिए अगला जो लास्ट रह गया है, लास्ट है अपना सु। सो सु से जो बनते हैं वो है सुजन, सुजन, सुगम, सुगम, सुजन, सुगम, सुनिश्चित, सुनिश्चित, सुपात्र, सुपात्र। तो इस प्रकार से ये अपने संस्कृत के उपसर्ग हो गए, ठीक है। अब अगले जो उपसर्ग देख रहे हैं वो उपसर्ग है अपने हिंदी के। तो हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं वो देखिए, हिंदी के उपसर्ग होते हैं 13। हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं वो होते हैं 13। तो हिंदी के देखिए सबसे, अब हिंदी के उपसर्ग देखते हैं। वैसे मोस्टली जो पेपर में आते हैं वो संस्कृत के उपसर्गों में से ही आ जाते हैं। अब ये देखिए, अब ये अपने हिंदी के उपसर्ग, वो थे संस्कृत के, अब ये हिंदी के जो होते हैं ये 13 उपसर्ग होते हैं। और इन्हीं उपसर्गों में से जैसे क्वेश्चन में जाता है कि का से एक शब्द बनाइए, कु से एक शब्द बनाइए, दू से एक शब्द बनाइए, या नी से एक शब्द बनाइए। तो सबसे पहले आ से देखते हैं। तो आ से जो शब्द बनेगा वो बनेगा अटल। क्या बनेगा, अटल। और अथाह, जिसकी कोई था ना ली जा सके उसे कहते हैं अताह, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए अन से, तो अन से जो शब्द बनेंगे वो है अनमोल, अनमोल। और आ से बन जाएगा अपना अनवन, अनवन, अनवन मतलब खिटपिट जो लड़ाई जो हो जाती, कहते हैं अनवन हो गई मुझसे, तो ऐसे अनवन। एक हो जाता है अनपढ़, जो पढ़ा लिखा ना हो तो उसे कहते हैं अनपढ़। और का से जो उपसर्ग बनना है, का से देखिए कपूत, कपूत। और एक हो जाएगा कचोट, कचोट, ठीक है। तो ये अपने हिंदी के उपसर्ग होते हैं 13, तो उसके ये हो गए 3। अगला है चौथा, तो कु से है तो ये बन जाएगा कुचाल। ये हमें इतना ध्यान रखना है कि देखो जैसे इसका भी एक वर्ड है कु, तो यहां हो गया, इसका भी एक शब्द बने चाल, चाल माने होता है चलना। चोट, तो चोट जो लग जाती है तो वो भी एक वर्ड है चोट, तो कचोट। पूत, पूत माने होता है बेटा, तो पीछे का भी एक जो शब्द बने, तो देखो अन, अन तो ये उपसर्ग में आ रहा है, तो पढ़ यानी पढ़ना,
वन यानी कि जो वन बोलते हैं अपने, जैसे बाग बगीचा तो उसको वन, तो जैसे जंगल वगैरह तो वन कहते हैं, तो वो मोल, जिसका कोई मोल ना हो तो अनमोल। तो पीछे वाले शब्द भी इसके अंदर क्या है, पीछे वाले शब्दों का भी एक शब्द ऐसा हो जिसका कोई अर्थ निकले, कोई मीनिंग निकले, नहीं तो फिर हमारा उपसर्ग जो कैसा हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो कुचाल हो गया, एक इसका कु से हो जाएगा कुपड़, या हो जाएगा कुचैला, जो कहते हैं महिला कुचैला, तो कुचैला। और जो एक वर्ड है वो हो जाएगा अपना कुचक्र, कुचक्र। ठीक है। अच्छा, अगला जो वर्ड है वो है अपना दू, तो दू से देखिए दुबला, दुबला, तो दुबला, दुराचार या दुलारा, कहते हैं मैं अपनी माँ का दुलारा हूं, तो दुलारा, दुधारू, जो गाय होती है दुधारू गाय, तो ऐसे दुधारू। ठीक है। अगला है नी, तो नी के जो उपसर्ग हैं वो है निगोड़ा, नी, निगोड़ा, निडर। ठीक है, निगोड़ा, निडर। और है अपना निहत्ता, निहत्ता। और जो वर्ड है वो एक बन जाएगा अपना निकम्मा, जो कोई काम ना करे उसे क्या कहते हैं, निकम्मा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये शब्द बन जाएंगे। अब देखिए पर, तो पर से बन जाएगा परलोक। ठीक है, परलोक, परसर्ग, परसर्ग। एक हो जाएगा परहित, दूसरों के हित की सोचने वाला, परहित। अच्छा, अगला वर्ड है वो है उन, तो उन से जैसे 19, 19, 29, 39, हिंदी में आप लोगों ने पढ़े होंगे, मैथ में 19, 29, 39। अच्छा, अगला है अध, तो जैसे अधपका, अधपका, अधकच्चा, अध कच्चा। और हो जाएगा अपना क्या, अधपका, अधकच्चा, और हो जाएगा अधमरा, अधमरा। ठीक है। अगला वर्ड है सु, तो सु से देखिए सुजान, सु, सुजान, सुडौल, सुजान, सुडौल, सुफल। अगला क्या है, सुफल। अब देखिए भर, तो जैसे भरपेट, भरपेट खाना खाते हैं ना, तो भरपेट। और हो जाएगा अपना भरपूर, भरपूर। एक हो जाएगा भरसक प्रयास, तो कहते हैं भरसक, तो भरसक, भरमार, मेरे पास तो इसकी भरमार है, तो ऐसे भरमार। ठीक है। अगला है ओ, तो ओ तो देखिए औगुन, औगुन। एक हो जाएगा औधर। ठीक है, औगुन, औधर, औसत, औसत। एक लास्ट शब्द बनता है बिन, तो जैसे बिन ब्याहा, जिसका ब्याह नहीं हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं, बिन ब्याहा। एक हो जाएगा बिन बादल, जैसे बादल गरजते हैं ना बिना उसके, तो बिन बादल। और बिन बादल, बिन ब्याहा, और बिन जाने, बिन जाने, जिससे किसी को हम जानते ना हो तो बिन जाने। तो ये जो है ये हमारे हिंदी के उपसर्ग हो गए 13। अब देखते हैं कुछ उपसर्ग उर्दू और फारसी के भी होते हैं, जैसे 10-12 होते हैं, तो कुछ जो है 4-5 में जो आप लोगों को करा देता हूं। अब ये जो उपसर्ग है ये अरबी भाषा के और फारसी के। अरबी और फारसी के उपसर्ग वैसे तो होते हैं, कम से कम ऐसे होते हैं कोई 17-18 के आसपास, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा देता हूं, इन्हीं में से जो आपके पेपर में आ जाएगा। देखिए जैसे ये अल, तो अल का बोलते हैं जैसे हम लोग अलबत्ता,
एक वर्ड होता है अलबत्ता, ठीक है, अलबत्ता। एक हो जाएगा अपना अलमस्त, अलमस्त, ठीक है। और एक और चाहो तो आप लिख लो अलगरज, अलगरज, ठीक है। अगला है वर्ड है कम, तो जैसे कहते हैं कम अकल, कम अक्ल। एक वर्ड कहते हैं कम वक्त, कम वक्त। एक होता है कमजोर, तो ये जो वर्ड हमारे किसके हैं, अरबी और फारसी के वर्ड है। खुश, तो जैसे खुशबू, खुश नसीब, खुश नसीब। और देखिए खुश से खुशखबरी, खुश खबरी, खुशहाली, ठीक है। तो ये अपने खुशखबरी, खुशहाली, तो ये अपने खुश के हो जाएंगे। अगला है बद, तो बद के जो शब्द होते हैं जैसे बदमाश, बदमाश, बदनाम, ये अपने शब्द किसके हो गए, बद के हो गए। और भी चाहो तो लिख लो आप लोग बदतमीज, बदकिस्मत, बदबू, बदबू, ठीक है। अच्छा, अगला जो वर्ड है अपना वो है बर, तो बर से देखिए बर्दाश्त, बर्दाश्त कहते हैं, मैं तो ये बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूं, तो बर्दाश्त हो गया। एक बर्खास्त, बर्खास्त का जो अर्थ होता है वो होता है जैसे डिसमिस करना, ठीक है। तो बर्खास्त, नौकरी से डिसमिस कर दिया, नहीं बर्खास्त कर दिया। अगला वर्ड है अपना सर, तो देखिए सरताज, सरताज, सरदार, ठीक है, सरताज, सरदार, सरंजाम, सरकार। तो ये जो वर्ड है ये वर्ड हो गए अपने अरबी फारसी के। अब एक दो वर्ड आप लोगों को अंग्रेजी के और करा देता हूं, इंग्लिश के वर्ड, उसके बाद ये उपसर्ग वाला जो चैप्टर है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर कराते हैं आप लोगों को प्रत्यय। तो अब देखिए इंग्लिश के वर्ड यानी कि अंग्रेजी के, तो अंग्रेजी के कौन कौन से होते हैं देखिए। अंग्रेजी का एक होता है हेड, तो हेड का बनता है अपना हेड मास्टर, ठीक है, हेड मास्टर। और हेड से क्या बनता है, हेड क्लर्क, हेड क्लर्क। तो ऐसे करके पेपर में आएगा कि हेड का एक शब्द, हेड का उपसर्ग बताइए, तो हेड मास्टर, हेड क्लर्क। और इंग्लिश में वर्ड आता है अपना जैसे कि सब। अब सब में क्या होता है, जैसे कि सब इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर कैसा शब्द है अपना इंग्लिश का, सब इंस्पेक्टर। और सब सब कमेटी, कमेटी बनती है ना, तो सब कमेटी यानी छोटी कमेटी, ठीक है। और एक शब्द है अपना चीफ, तो जैसे चीफ होता है जैसे चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। एक होता है चीफ मार्शल, एक चीफ प्रेसिडेंट, नहीं चीफ प्रेसिडेंट नहीं वाइस प्रेसिडेंट होता है वो, ठीक है। तो एक होता है वॉइस राय। तो इस प्रकार से अंग्रेजी के शब्द होते हैं। तो यही हमारे उपसर्ग का जो है, उपसर्ग हमारे खत्म होते हैं। और अगला जो टॉपिक है अपना प्रत्यय का। चलो ये क्लास जो लंबी हो गई है, तो प्रत्यय जो है नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।